हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से एक बल्ब, एक बेड और एक पंखे और एक सॉकेट की वायरिंग के कनेक्शन डायग्राम के बारे में। तो दोस्तों, एक जो कमरा होता है उसकी पूरी वायरिंग इसके अंदर आ जाती है कि एक कमरे के अंदर एक पंखा, एक लाइट, एक बेड लाइट और एक 5 पिन सॉकेट, फ़ैन रेगुलेटर, ये सारे के सारे इसमें लगे हुए होते हैं। आज मैं इन सब की वायरिंग के कनेक्शन डायग्राम के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का इस वीडियो को। तो सबसे पहले अभी आप देख रहे होंगे न्यूट्रल, फेज और अर्थ। हमारे एक रूम के अंदर, एक बेडरूम के अंदर मेन सप्लाई के अंदर 3 तार होते हैं, लाल, काला और हरा। लाल तार को हम फेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, काले तार को हम न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल करते हैं एवं हरे तार को आप अर्थिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, एक कमरे के अंदर हम इनपुट के अंदर 3 वायर इस्तेमाल करते हैं जिनका मैंने अभी आपको बताया है। अभी आप सामने यहाँ पे देख रहे होंगे एक स्विच बोर्ड बना हुआ है। स्विच बोर्ड के अंदर स्विच लगे हुए हैं, 1 वे स्विच लगा हुआ है, फैन रेगुलेटर है, 3 पिन सॉकेट है, ये सारे के सारे इसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, जो न्यूट्रल है, सबसे पहले हम न्यूट्रल की बात करते हैं। यहाँ पर जो न्यूट्रल इनपुट में आ रहा है मेन सप्लाई से, तो एक न्यूट्रल तो जा रहा है ऊपर की दोनों लाइट्स के अंदर, एक तो बेड लाइट और एक वॉल लाइट, दीवार की लाइट। तो इसके अंदर ऊपर दोनों लाइट्स के अंदर ये न्यूट्रल के कनेक्शन जा रहे हैं। हम जो ये न्यूट्रल है इसको लूप कर देते हैं, जहाँ से हमें पास में रहता है, ये पास में पड़ता है, हम वहाँ से न्यूट्रल को लूप करके प्रत्येक सॉकेट्स के अंदर न्यूट्रल को जोड़ देते हैं। तो अभी आप यहाँ पे ऊपर की दोनों लाइट्स को में देख रहे होंगे, दोनों लाइट्स के अंदर मैंने न्यूट्रल को जोड़ दिया है। दोनों न्यूट्रल्स में मैंने इन लाइट में जोड़ने के बाद में अभी आप देखेंगे उसी वायर में से जो पंखे के लिए वायर निकला हुआ था अर्थ न्यूट्रल का, उसमें हमने न्यूट्रल में एक जो वायर है वो पंखे की इसमें दे दिया है न्यूट्रल में हो करके। तो सभी प्रत्येक लाइट्स या जो प्रत्येक सॉकेट्स होते हैं उनको ऑपरेट होने के लिए, उनको चलने के लिए एक फेज और एक अर्थ दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो न्यूट्रल मैंने सभी में जोड़ दिया है। अब रहा मेरा एक सॉकेट, 5 पिन सॉकेट। हम 5 पिन सॉकेट के अंदर भी एक टर्मिनल पर, न्यूट्रल वाले टर्मिनल पर न्यूट्रल के ब्लैक वायर को जोड़ देंगे। इसी प्रकार से न्यूट्रल जो है वो उसका काम यहाँ ख़त्म हो जाता है। हमने प्रत्येक सॉकेट्स के अंदर न्यूट्रल को जोड़ दिया है, ऊपर की दोनों लाइट्स में, पंखे में और एक 5 पिन सॉकेट के अंदर। प्रत्येक में हमने न्यूट्रल जोड़ने के बाद में अब आता है दोस्तों अगला फेज़। फेज़ वायर जो है उसको हम डायरेक्ट बल्ब में नहीं देंगे, डायरेक्ट हम देंगे फेज़ को। ये जो स्विच हैं हमारे, इन स्विच के इनपुट टर्मिनल पर, नीचे वाला जो टर्मिनल है हमने इसको इनपुट टर्मिनल है, इस पर हम इन स्विच के जो फेज़ का इनपुट है उसको कनेक्ट कर देंगे प्रत्येक सिंगल वे स्विच के थ्रू। तो अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ पे जो स्विच यूज़ करे हैं वो यूज़ कर रहे हैं 2 तो लाइट के लिए, एक पंखे के लिए और एक 5 पिन सॉकेट या 3 पिन सॉकेट के लिए। तो दोस्तों, अगर मैं टोटल 1 वे स्विच की बात करूं तो यहाँ पे 4 1 वे स्विच हैं जो इस वायरिंग डायग्राम में सारे जुड़े हुए हैं। अभी यहाँ पे जो 1 वे स्विच जुड़े हुए हैं, 2 तो हमने ऊपर की दोनों मेन लाइट्स के लिए निकाल दिए, एक स्विच में होकर के, फैन रेगुलेटर में होकर के फिर दिया है पंखे में। तो पंखे की जो वायरिंग होती है दोस्तों, उसके अंदर जो फेज़ का वायर होता है वो स्विच में से फैन रेगुलेटर में लगेगा। सबसे पहले फैन रेगुलेटर में 2 टर्मिनल होते हैं, किसी भी एक में जोड़ देंगे और फिर दूसरे टर्मिनल को पंखे के वायर से जोड़ देंगे। इस प्रकार से फैन रेगुलेटर को, ध्यान रहे, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, स्विच के श्रेणी क्रम में। तो फैन रेगुलेटर जो होता है वो स्विच के श्रेणी क्रम में हम इस प्रकार से जोड़ देते हैं। अब आता है नेक्स्ट 5 पिन या 3 पिन सॉकेट्स के लिए, जो हमने एक टर्मिनल पर न्यूट्रल जोड़ा था, अब एक नीचे वाले टर्मिनल पर हमने स्विच में होकर के लाइन वाला तार, जो फेज़ वाला तार है, हमने उसको जोड़ दिया है।
तो 5 पिन सॉकेट या 3 पिन सॉकेट में दो टर्मिनल पर तो हमने वायर कनेक्ट कर दिए हैं या जोड़ दिए हैं। अब बचा हमारा एक टर्मिनल जिसमें हमें जोड़ना है अर्थिंग को। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक 5 पिन सॉकेट है, ये 3 पिन सॉकेट है। उस 3 पिन या 5 पिन सॉकेट के अंदर एक ऊपर वाले जो टर्मिनल होता है, मोटा वाला जो टर्मिनल होता है, दोनों टर्मिनल से मोटा होता है, वो होता है अर्थिंग वाला। अर्थिंग वाले टर्मिनल पर हमने इसको अर्थिंग वाले वायर को इस पर जोड़ देना है। तो जो हमारा जो वायर है वो अर्थिंग वाला जो वायर है वो 5 पिन सॉकेट में ऊपर जुड़ गया है। इस प्रकार से ये जो पूरे एक कमरे की वायरिंग होती है वो हम इस प्रकार से इस पूरी वायरिंग को कर लेते हैं। तो दोस्तों अर्थिंग का जो वायर मैंने इस 5 पिन सॉकेट के अंदर यूज़ किया है वो हरा कलर का है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे यूज़ करके देख लो इसको, ये हमने हरे कलर का यूज़ किया है ताकि जो हमारी अर्थिंग है वो वायर है जो आसानी से पहचान आ सके। तो दोस्तों कोई भी लाइट है, जैसे पंखा है, लाइट है ऊपर की, इनमें प्रत्येक में 2 वायर जा रहे हैं इनपुट सप्लाई के, एक तो फेज़ का और एक न्यूट्रल का। न्यूट्रल का हमने सब में डायरेक्ट दे देते हैं और फेज़ वाला जो तार होता है उसको हम स्विच में देते हैं। फिर स्विच के आउटपुट वाले टर्मिनल से प्रत्येक लाइट में या पंखे में जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से ये एक कमरे की वायरिंग हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आपको अगर और कमरे की वायरिंग करनी है तो इसके आधार पर ही आप और कमरे की वायरिंग कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।